हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 2 है प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हमारे पास ये जो आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, प्रूव दैट रूट 2 इज इररेशनल, ये एनसीईआरटी में एज अ थ्योरम यूज किया गया है। एनसीईआरटी में इसको एज अ थ्योरम कंसिडर किया गया है और इसका प्रूफ हमें करना है। और इसी से रिलेटेड फिर हमारे पास प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इररेशनल, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको यूज करके, यानी ये आपको गिवन है सपोज कि रूट 2 रूट 3 रूट 5 दीज आर इररेशनल, और आपको कोई और एक एक्सप्रेशन इररेशनल प्रूव करने के लिए बोला जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। चाहे आपका स्कूल एग्जाम हो, चाहे आपके पीटी एग्जाम हो, यूनिट टेस्ट हो, चाहे आपके प्री बोर्ड्स हो, मिड टर्म एग्जाम हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आप बेसिक मैथ्स के स्टूडेंट हो या फिर आप स्टैंडर्ड मैथ्स के स्टूडेंट हो, इन ऑल दी केसेस आपके पास एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से 100% आने वाला है। अब बात यह है कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है जैसा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, प्रूव द इररेशनैलिटी, तो ये क्वेश्चन यूजुअली 3 मार्क्स में आता है। और अगर आपको गिवन है कि गिवन दैट रूट 2 इज इररेशनल, प्रूव दैट 5 प्लस रूट 2 इज इररेशनल, तो इस तरीके का क्वेश्चन यूजुअली 2 मार्क्स में आता है। बट एक क्वेश्चन 100% आएगा, इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको बड़े ही ध्यान से समझना। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर मैं आप सब लोगों को एक चीज बताने वाली हूँ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। यूजुअली आप लोगों की टेंडेंसी होती है मैथ में किसी भी चीज को प्रूव करना है तो आप उसमें जो जो चीजें गिवन होती हैं उस चीज को यूज करके, यानी हाइपोथेसिस को यूज करके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, है ना। बट यहाँ पर हम लोग एक बड़ा ही अनट्रेडिशनल मेथड यूज करने वाले हैं रूट 2 को इररेशनल प्रूव करने के लिए। इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि आप जो जो भी चीज ये क्लेम कर रहा है क्वेश्चन, आप इसके ऑपोजिट कुछ एज्यूम करके चले और बाद में ये प्रूव कर दें कि जो मैंने एज्यूम किया था वो गलत है। ऑलराइट, तो ऐसे मेथड्स को बोलते हैं मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है हायर एजुकेशन में। अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे तो स्कूल एजुकेशन में बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है जहां पर मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज होता है। ये एक और रीजन है जो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। तो वीडियो को बीच में कहीं नहीं छोड़ेंगे बेटा, वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप किसी भी स्कूल से हो, किसी भी बोर्ड से हो, अगर ये टॉपिक आपकी बुक में है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। 100% आएगा, ठीक है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, उसमें क्या करना है, ये सारी चीजें आपको अभी समझ में आ जाती है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। कह रहा है प्रूव दैट रूट 2 इज इररेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 2 इररेशनल है। हम कॉन्ट्रडिक्शन के लिए क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रडिक्शन में एज्यूम कर लेंगे कि मान लेते हैं सॉल्यूशन में कि रूट 2, लेट रूट 2 इज नॉट इररेशनल। रूट 2 इररेशनल नहीं है, ये हम मान लेते हैं। अगर रूट 2 इररेशनल नहीं है तो वो क्या होगा। अगर कोई नंबर इररेशनल नहीं होता तो वो क्या होता है, दैट मीन्स रूट 2 इज रैशनल। अगर इररेशनल नहीं है और नंबर है, रियल नंबर है, तो वो क्या होगा, रैशनल होगा। क्योंकि कोई भी रियल नंबर या तो रैशनल होता है या इररेशनल होता है। तो हम मान लेते हैं कि रूट 2 इररेशनल नहीं है, नहीं है तो वो रैशनल होगा। अब अगर रूट 2 रैशनल है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ रूट 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q has to be non-zero and HCF of p and q has to be 1। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ब्रीफ में। इसकी डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी है तो क्लास 9 का जो फर्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर सिस्टम का, रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, उसके अंदर आप इसको डिटेल्स में देख लीजिएगा। जब भी हम कहते हैं किसी भी नंबर को कि वो हमारे पास क्या है, रैशनल है, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। एक तो वो p/q फॉर्म में होना चाहिए, दूसरी चीज p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए,
तीसरी चीज क्यू नॉन जीरो होना चाहिए, एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि HCF ऑफ पी एंड क्यू हैज टू बी 1, यानी पी अपॉन क्यू लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को यूज करके हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन लेकर आएंगे। ऑल राइट, सो HCF हैज टू बी 1, ये आपको जरूर मेंशन करना है। आई नो क्लास 8 तक आप लोगों ने नहीं लिखा था, बट 9th में आप ये सीख चुके हो, तो डेफिनेटली इसको यूज कीजिएगा। अब देखिए, अगर √2 जो है वो पी बाय क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है क्योंकि वो रैशनल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। फॉर सम, ओके, मैं यहाँ पर एब्रीविएशन नहीं यूज करूंगी, फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर सम इंटीजर्स पी एंड क्यू। ऑल राइट, दिस इंप्लाइज, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देती हूँ, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर आ जाएगा। ऑल राइट, अगर मेरे पास 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि पी स्क्वायर जो है, ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे कलर अलग यूज कर रही हूँ, इसका मतलब है ये जो पी स्क्वायर है ये 2 का मल्टीपल है। ऑल राइट, पी स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है, दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से समझने की चीज है, अगर मैं कह रही हूँ पी स्क्वायर एक मल्टीपल है 2 का, यानी पी स्क्वायर इवन है, पी स्क्वायर इवन है यानी पी एक नंबर है जिसका स्क्वायर इवन है। अच्छा, किस नंबर का स्क्वायर इवन आता है बेटा, किस नंबर का स्क्वायर इवन पॉसिबल है? अगर मैं ये कह रही हूँ, अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर मैं कह रही हूँ पी स्क्वायर इज इवन, ये येलो से जो मैं लिख रही हूँ साइड में, ये समझाने के लिए लिख रही हूँ, इसको हटा दूंगी बाद में। अगर मैं कह रही हूँ पी स्क्वायर इवन है, इसका मतलब क्या है, पी इज अ नंबर हुज स्क्वायर इज इवन, हुज स्क्वायर इज इवन। और इवन किसके स्क्वायर्स होते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ऑड, 1 ऑड था उसका स्क्वायर भी ऑड है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 2 इवन था उसका स्क्वायर भी इवन है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 ऑड था उसका स्क्वायर भी 9 है। 4 का स्क्वायर है 16, 4 इवन है उसका स्क्वायर भी इवन है, एंड सो ऑन। आप चेक कर ले किसी भी नंबर के लिए, 25 का स्क्वायर होता है 625, ऑड था तो ऑड आया स्क्वायर भी, है ना। 20 का स्क्वायर 400 है, इवन था तो उसका स्क्वायर भी इवन आया। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर इवन है, इसका मतलब है कि वो नंबर भी क्या होगा, इवन होगा, यानी इवन है तो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा। अगर पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 है, दैट मीन्स पी इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। ये बात समझ में आती है सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये बात आपको समझ में आती है, पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं p को लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर a फॉर सम इंटीजर a। कोई भी नंबर इवन है, इसका क्या मतलब है, वो 2 का मल्टीपल है, उसको मैं 2 इंटू समथिंग लिख सकती हूँ फॉर सम इंटीजर, है ना। तो मैंने p को लिख दिया ट्वाइस ऑफ 8। यहां तक क्लियर है? ये चीज अगर क्लियर है तो आप आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पर। ये जो मेरे को रिलेशन मिला था, ये वाला रिलेशन जो मुझे मिला था स्क्वायरिंग करने के बाद, इसको मैंने मार्क कर लिया 1, और इसको मैं मार्क कर रही हूँ 2। अगर p की वैल्यू को मैं 2a बोल रही हूँ, यानी मैं p को रिप्लेस कर सकती हूँ 1 में। सो दिस इंप्लाइज, क्या करा मैंने यूज करा यूजिंग सेकेंड रिलेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। मुझे क्या मिला ये ऐसा करने से, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह 2a स्क्वायर आ गया। क्या करा मैंने सिर्फ ये किया कि ये जो पी स्क्वायर था, p की जगह 2a लिख दिया, बस ये चेंज किया, ये रिप्लेसमेंट की। यहां तक क्लियर है सबको? अगर ऐसा है तो इसके बाद क्या हो गया, इसका मतलब 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर a होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। स्क्वायर कर दिया बस, 2a होल स्क्वायर था, दैट मीन्स 2 का भी स्क्वायर होगा, a का भी स्क्वायर होगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 2 एंड 4। अब ध्यान से देखो बेटा, 2 एंड 4, क्या मैं इनको कैंसिल कर सकती हूँ? ये 2 आ जाएगा,
ऑलराइट, कैंसिल करके तो मेरे पास आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका वही मतलब हुआ जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन के बाद देखा था। इसका मतलब हुआ क्यू स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ टू। अगर क्यू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर है यानी क्यू स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ टू, फिर से वही लॉजिक लगाएं, क्यू स्क्वायर मल्टीपल ऑफ टू है यानी क्यू स्क्वायर इवन है। अगर क्यू स्क्वायर इवन है, अगर क्यू स्क्वायर टू का मल्टीपल है तो क्यू भी टू का मल्टीपल होगा। दिस इंप्लाइज क्यू इज अ मल्टीपल ऑफ टू। ऑलराइट, बिल्कुल सेम लॉजिक जो हमने पी के लिए ऊपर लगाया था। मैंने पी को यूज करना शुरू किया था और मैं क्यू पर आ गई हूँ, और मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया? क्यू इज अ मल्टीपल ऑफ टू। और अगर ध्यान से देखते हैं आप लोग, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर फॉर यू, ध्यान से अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट नजर आ रही है, पी स्क्वायर पी इज अ मल्टीपल ऑफ, यहाँ पर ये स्टेटमेंट नजर आ रही है। सेम स्टेटमेंट आपको एक और जगह नजर आ रही है नीचे, बट यहाँ पर आपको पी की जगह किसके लिए नजर आ रही है? क्यू के लिए नजर आ रही है। क्यू इज अ मल्टीपल ऑफ टू। अगर क्यू भी टू का मल्टीपल है, पी भी टू का मल्टीपल है, तो यहाँ से इन दोनों चीजों को लेकर मेरे को क्या समझ में आ रहा है? दिस इंप्लाइज क्यू को मैं लिख सकती हूँ टू टाइम्स ऑफ बी फॉर सम इंटीजर बी। अगर मैं इसको मार्क कर देती हूँ 3, तो मुझे ये 2 एंड 3 जो मैंने मार्क करे हैं, इन दोनों से क्या चीज समझ में आती है बेटा? मुझे इन दोनों से ये चीज समझ में आती है कि देयर इज अ फैक्टर बाय 1, sorry, by 2 and by 3. I am getting there is a factor which is common in both P and Q. अगर ये दोनों 2 के मल्टीपल हैं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा कि इन दोनों का HCF तो छोड़ो, HCF तो छोड़ो, this implies there is a common factor of P and Q, and that is what? And that is 2 here. बट हम लोगों ने क्या कहा था? हम लोगों ने तो ऊपर कहा था कि HCF क्या होगा? हम लोगों ने ऊपर कहा था कि HCF क्या होगा? 1, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा होगा ही नहीं, हमने ये बोला था। लेकिन हम किस कंक्लूजन पर आ गए कि एक कॉमन फैक्टर तो है विच इज नॉट 1, दैट इज 2 हियर। यानी जो मैंने एज्यूम किया था वो गलत हो गया। दिस इंप्लाइज आवर assumption just a minute beta, our assumption is wrong। और हमने एज्यूम किया था, हमने ये एज्यूम किया था, अगर आपको ऊपर याद है फर्स्ट स्टेटमेंट, हमने ये एज्यूम किया था लेट रूट टू इज नॉट इरेशनल। यानी हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है, यानी रूट टू हैज टू बी इरेशनल। दिस इंप्लाइज रूट टू हैज टू बी irrational। आई होप ये सबको क्लियर होगा। यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है बिल्कुल अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, तो अब आप लोगों की टर्न है ट्राई करने की। बिल्कुल सेम लाइंस पे आप लोग ट्राई करेंगे। किसके लिए ट्राई करेंगे बेटा? आपका होमवर्क है ट्राई इट फॉर रूट 3, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। ट्राई इट फॉर रूट 5। अब बोलेंगे मैम रूट 4 कहाँ चला गया? तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 होता है, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लिए प्रूव नहीं होगा। जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनके लिए ये थ्योरम प्रूव नहीं होती है। उसके अलावा जहां पे भी आपके पास स्क्वायर रूट में एक भी प्राइम फैक्टर आ रहा है, जैसे रूट 5 के बाद रूट 6 भी अगर देखोगे तो वो भी आ रहा है, लेकिन 6 आपके कोर्स में है नहीं, तो मैं उसको हटा रही हूँ। रूट 7 तक है, यहां तक आपको जरूर आना चाहिए। इन सबको आपको ट्राई करना है। दिस इज योर टर्न नाउ। ट्राई कीजिए इन सबको इरेशनल प्रूफ करने के लिए। बिल्कुल जेरोक्स जो मैंने रूट 2 के लिए लिखा है उसको खोल के बैठिएगा। एक बारी, दो बारी, तीन बारी आपको हेल्प लगेगी। आप देखकर लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करें धीरे धीरे देखना बंद करें और अपने आप लिखें।
√3 के लिए बिल्कुल सेम होगा। मैं आपको √3 के लिए बस वर्बली बता रही हूँ विद माइनर चेंजेस जो जो इसके अंदर आएंगे। √3 के लिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए अब √3 को अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है, सेम में लिख नहीं रहे, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बना रही, और वैसे भी मेरा बिलीफ है कि मेरी मेहनत करने से आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे बेटा, आपकी खुद की मेहनत करने से आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो मैं आपको समझा रही हूँ, बेसिक करना आपको खुद है, ठीक है। तो अगर मुझे √3 को इरेशनल प्रूफ करना है तो एज्यूम कर लीजिए कि √3 जो है इरेशनल नहीं है, वो रैशनल है। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर एक हाईलाइटर ले लेती हूँ ग्रीन कलर का, डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि √3 जो है इरेशनल है, तो √3 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं हम। √3 आ जाएगा p/q फॉर्म में। उसके बाद पूरी डेफिनेशन सेम लिखनी है, वेयर p and q आर इंटीजर्स, q इज नॉन जीरो एंड HCF ऑफ p and q इज 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा यहाँ पर √2 की जगह, √3 q इज इक्वल टू p आ जाएगा। स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे 2 की जगह 3 नजर आएगा आपको। 3 इज इक्वल टू q, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, यानी p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 आ गया। अब आप देख लीजिए कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर खुद भी 3 का मल्टीपल होता है, करके देख लीजिए। 9 इज अ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3, 9 3 का मल्टीपल है और 3 भी 3 का मल्टीपल है। ऑल राइट, ऐसे आप किसी भी नंबर के लिए करके देख लीजिए। 36 3 का मल्टीपल होता है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। 6 क्या है, 6 भी 3 का मल्टीपल है। तो दिस हैपेंस फॉर ऑल नंबर्स, ये हमेशा होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 3a आ जाएगा फॉर सम a, यानी p 3 का एक मल्टीपल आ गया। अगर 3 का मल्टीपल आ गया, इसको पुट कर दीजिए तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर फिर से 3 आ जाएगा। जहां जहां मैं ग्रीन मार्क कर रही हूँ वहां वहां पर आपके चेंजेस होते रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। वहां वहां पे वैल्यूज चेंज होंगी। तो आ जाएगा q स्क्वायर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएगा। दैट मीन्स q इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी q आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ b। और अगर q आ गया 3 टाइम्स ऑफ b, इसका मतलब है p और q के अंदर एक कॉमन फैक्टर है, विच इज वॉट, विच इज 3। कॉमन फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, √3 हैज टू बी इरेशनल। तो जिस तरीके से हमने √2 के लिए किया है, सेम तरीके से √3 के लिए कीजिए, 5 के लिए कीजिए, 7 के लिए कीजिए। इसी टॉपिक में से जो टाइप 2 क्वेश्चन है, जो मैं कह रही थी 2 मार्क्स में आता है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 मार्क का क्वेश्चन आपका पक्का एग्जाम में आएगा, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। नहीं आया समझ में तो आस्क मी, पूछेंगे तो जवाब जरूर मिलेगा। ऑल राइट, मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, स्टडी हार्ड, और करके दिखाना है बेटा। जो कुछ हम 9th में नहीं कर पाए, हम 10th में बहुत अच्छे से अचीव करके दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।